एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्जाम की, एनसीएफ के एग्जाम की, डीयू के एग्जाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज मैं हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग की एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट्स इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस. On the basis of dependence, we can divide types of department in two parts. First is dependent and independent. जैसे हमने देखा था ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर भी वहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस थी, ऐसे ही यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच हुए आपके डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है आपका हैव इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स. डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होता है, डिपेंडेंट वालों में ट्रांसफर होता है. मान लो ए से बी में और बी से बी सी में गुड्स का या सर्विसेज का मूवमेंट होता है. जबकि जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं आपके, वहां पर जो ट्रांसफर है ए टू बी, बी टू सी, वो ना के बराबर होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. अब जो नेक्स्ट थिंग है आपकी वो है आपका बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि पूरी फर्म के लिए किए जाते हैं, उनको हम डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं एलोकेशन. मान लो मेरा 10,000 रुपये खर्चा आया बोले इसका बिल्डिंग का रेंट 10,000 रुपये है, तो उसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ. मेरे मान लो 5 डिपार्टमेंट है उनके अंदर, तो उसका बेसिस क्या होगा वो हम देख रहे हैं. तो पहला है आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर ईच डिपार्टमेंट आर चार्ज्ड. अगर आपने किसी एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से एक्सपेंडिचर किए हैं तो वो तो उसी को चार्ज किए जाएंगे, यहाँ तो कोई इशू नहीं है. लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस है जो हम कह नहीं सकते किसके लिए किए, जैसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो किसके लिए कितना खर्चा किया ये हम कह नहीं सकते, तो उनको हम सुटेबल बेसिस के ऊपर कर देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मान लो बिल्डिंग में 5 रूम है आपके और 5 डिपार्टमेंट है, तो सबको हम 10,000 रुपये का खर्चा है वो इक्वल इक्वल बांट देंगे. ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के पास 2 रूम है तो उससे हम 4,000 रुपये ले लेंगे. तो ऐसा कुछ अपना हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के लिए. अब जो हम बात कर रहे हैं गुड्स की, कि जो गुड्स मूव करते हैं डिपार्टमेंट ए से बी, बी से सी, ए टू बी, मान लो गुड्स चले गए या सर्विस चली गई बी टू सी, तो उसको जो प्राइस है वो हम क्या चार्ज करें, है ना, क्या प्राइस चार्ज करें. तो उसके 3 तरीके हैं प्राइस चार्ज करने के. एक है आपका कॉस्ट मेथड, यानी कि जो कॉस्ट है हमें पड़ रही है वो तो चार्ज करें. एक है आपका मार्केट प्राइस मेथड, मतलब उस गुड्स की जो मार्केट में वैल्यू है वो चार्ज करें, या फिर कॉस्ट के अंदर एक परसेंटेज प्रॉफिट ऐड कर दें. 3 तरीके हैं कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो गुड्स को सेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो उसको हम क्या ले, तो पहले में है कॉस्ट ले लो, दूसरे में है मार्केट प्राइस ले लो, और तीसरे में है कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा परसेंटेज प्रॉफिट का ऐड कर दो. ये है आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में कैसे कैसे हम वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो जब हम कॉस्ट पर ट्रांसफर करेंगे तो कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं. ठीक है, अनरियलाइज लिखा हुआ है आपका, नो अनरियलाइज प्रॉफिट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर हम मार्केट प्राइस पे करते हैं तो अगर कॉस्ट है मार्केट प्राइस से ज्यादा तो भी प्रॉफिट नहीं होगा, कॉस्ट है मार्केट प्राइस से कम तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, जो हमें बाद में करना पड़ता है एलिमिनेट. ठीक है, वो कैसे करेंगे दिखाऊंगा मैं आपको आगे जाके. और हमने किया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, तो सीधी बात है प्रॉफिट तो होगा ही होगा, उसको हम धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे. कैसे करेंगे, एक हम ट्रांसफर कर देंगे इन्वेंट्री में, एक ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में प्रॉफिट को. ठीक है, ये सब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करना है. मैं आपको शॉर्ट में बताया अभी कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे हम चलते हैं. If a business consists of several independent activities or it is divided into several departments for carrying on separate functions, ठीक है, its management is usually interested in finding out the working result of each department, कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है, कितना प्रॉफिट दे रहा है हमारे को. तो ये हम चाहते हैं अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट सिस्टम के अंदर. ठीक है, और ये पॉसिबल कब होगा, ओनली इफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर, जब हम सबके अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो ये बात थी मेन कि हम क्यों करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, क्यों की जाती है. इसके बेनिफिट देख लेते हैं फटाफट से. पहला बेनिफिट है आपका इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं तो कौन कितना अच्छा काम कर रहा है वो कैसे निकालेंगे हम, बाई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग देखेंगे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है. ठीक है, तो ईच डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस कैन बी इवैल्यूएटेड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट. जो हमारा रिजल्ट आया प्रॉफिट या लॉस, उसके बेस पे हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट. ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी सेल्स से कि हमने कितना प्रोडक्शन किया एक डिपार्टमेंट के अंदर और कितना उससे हमें बेनिफिट मिला, ये मिल जाएगा हमारे को इससे.
जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, हम हर डिपार्टमेंट में खर्चा करते हैं, जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा हमने सही किया कि गलत किया, उसका हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये सब हमें मिलता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से। फिर है आपका जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, टर्नओवर रेशियो से, है ना, पता होगा तो आपको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो सब होते हैं आपके। तो इट हेल्प्स टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली एंड thus द एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी रिवील्ड। हम क्या करते हैं इसके अंदर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं और फिर बताते हैं कि आपकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। लास्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट फिगर फॉर ईच डिपार्टमेंट फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। जब हमें हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट और प्रॉफिट पता है तो हम उस पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में तो क्या प्लान करेंगे और क्या कंट्रोल करेंगे, है ना। ये 5 टॉपिक थे, वो मेन पॉइंट थे आपके डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बेनिफिट्स के। नंबर 1 इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर 2 पोटेंशियल, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल आउटले, नंबर 4 जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड लास्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये सारे क्या थे आपके बेनिफिट थे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि हम कैसे कैसे कॉमन एक्सपेंडिचर जो सब पे हमने किए कैसे कैसे हम एलोकेट करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो इसमें है एक्सपेंसेस शुड बी एलोकेटेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन अ रीजनल बेसिस। कुछ दिमाग लगा के करना है, लॉजिक लगा के करना है, ऐसे नहीं करना अपनी मर्जी से, ठीक है। इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस, सिंपल है, जो एक्सपेंसेस सीधा हम किसी डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पार्लिंग डिपार्टमेंट का है या आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट का है, वो तो उसी को चार्ज किए जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर चार्ज डायरेक्टली, या जो उसके लिए किया जा रहा है वो तो भाई सीधा बात है, उस पर चार्ज किया जाएगा। बट कॉमन एक्सपेंसेस, ठीक है, द बेनिफिट ऑफ विच इज शेयर्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स, जैसे बिल्डिंग है कोई, है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो सबका बेनिफिट मिलता है उससे। तो विच आर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज एलोकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स कंसर्न ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। तो मैं आपको भी एग्जांपल देके बताया कि मान लो बिल्डिंग में 4 रूम है और बिल्डिंग का रेंट 10,000 रुपए है, तो 2,500 रुपए एक रूम का रेंट आ गया। तो डिपार्टमेंट अगर एक रूम यूज कर रहा है तो आप उसे 2,500 रुपए ले लोगे, और 2 यूज कर रहा है तो आप उसे 5,000 रुपए चार्ज कर लोगे। तो ये ऐसे हम एक दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के उसको अलोकेट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि ऐसा है तो क्या होना चाहिए। जैसे कि रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, रेंट किराया रेट्स और टैक्सेस जो आपके होते हैं, कैसे करना है उसका, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, मैं आपको बता ही दिया अभी कि रूम लिया है, रूम कितना बड़ा है आपका, है ना, उसके बेस पे हम कर सकते हैं। या फिर हम टाइम टेकन कर सकते हैं कि कितना टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट। मेन ज्यादा अच्छा रहता है इसके अंदर फ्लोर एरिया, कितना एरिया आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं इसको। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट, जो आपका पावर बिल आता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा छोटा सबके यहाँ मीटर लगा सकते हो ब्रांचेस के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर, और देखते हो कितना किसने यूज किया है उसके हिसाब से अलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई किराएदार रहता है तो हम उसका अलग से मीटर लगा देते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमारे आए, तो सीधी बात है भैया, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मान लो मेरा खर्चा है सेलिंग एक्सपेंसेस पे 10,000 रुपए का, और मेरी सेल्स है हर डिपार्टमेंट की 1,000 यूनिट, तो मैं हर किसी से 10-10 रुपए ले लूंगा, ठीक है, अपने सेलिंग एक्सपेंसेस के। फिर है आपका कैरेज इनवर्ड, जो सामान आता जाता रहता है या डिस्काउंट रिसीव जो हमारे को हुआ है, हमने किसी डिस्काउंट लिया है, तो जो परचेजेस हमने किए हैं उसके बेस पे हम इसको कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, जो कैरेज इनवर्ड सामान का किराया या डिस्काउंट जो मिला है परचेज के बेसिस पे हम कर सकते हैं। फिर है वेज और सैलरी, सैलरी और वेजेस जो होती है आपकी, ठीक है, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये है टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, मान लो एक वर्कर है वो 2-3 जगह काम करता है, तो मान लो 2-2 घंटे हर जगह काम करता है, तो उसकी सैलरी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लो उसकी सैलरी वर्कर की 8,000 रुपये, और वो 4 डिपार्टमेंट में काम करता है और हर जगह 2-2 घंटे यानी बराबर बराबर में काम करता है, तो इसके इसको हम 2-2 हज़ार रुपये हर किसी में डिवाइड कर सकते हैं एज ए कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो असेट्स का है, ठीक है। वैल्यू ऑफ असेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस, अगर हम एक असेट एक डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं तो सारा का सारा खर्चा वही देगी, और 2 में कर रहे हैं तो कितने टाइम कर रहे हैं, मान लो 5 घंटे एक में कर रहे हैं और 3 में एक में कर रहे हैं, तो मान लो हमारा डेप्रिसिएशन कितने का है, 8,000 का, तो एक देगा 5,000 रुपये, एक देगा 3,000 रुपये। ये हम टाइम बेसिस के ऊपर भी मशीनरी को
डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर बेसिस, तो क्या लिखा हुआ है, इक्विटेबल बेसिस पे कर दो या टाइम बेसिस पे कर दो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, मान लो मेरा खर्चा आया लेबर वेलफेयर में 10,000 रुपये और डिपार्टमेंट ए के अंदर 5 एम्प्लॉय है और बी के अंदर कितने एम्प्लॉय है, मान लो 10 एम्प्लॉय है, ठीक है, तो रेशो आ गया 1:2 का, तो 2 टाइम्स बी पे जाएगा तो 6777 जो एक्सपेंसेस है वो बी देगा और 3333 ए दे देगा। ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं अपने लेबर एक्सपेंसेस को। लास्ट है आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस जो कंट्रीब्यूशन होते हैं वो भी हम वेज और सैलरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पीएफ का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सिक्योर कर रहे हैं एम्प्लॉय का, और ये इंश्योरेंस होता है आपका एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस, है ना। तो ये आप कर सकते हो एलोकेट डिफरेंट एक्सपेंसेस को।